स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मैथ सीरीज बाय संतोषी खात। अपनी इस सीरीज में मैं आपको 12th स्टैंडर्ड की मैथ्स बुक करवा रही हूँ। एंड स्टूडेंट्स, इन माय प्रीवियस वीडियो आई हैव एक्सप्लेन यू अबाउट बेस थ्योरम। इस पे बेस्ड हमने एक क्वेश्चन भी सॉल्व किया था। सो आई होप स्टूडेंट्स कि आपने वो वीडियो वॉच किया होगा। एंड इन टूडेज क्लास आई विल एक्सप्लेन यू अबाउट रैंडम वेरिएबल। सो स्टूडेंट्स, लेट्स मूव टू टूडेज टॉपिक। सो स्टूडेंट्स, रैंडम वेरिएबल का मीनिंग क्या होता है? सबसे पहले स्टूडेंट्स, आपने रैंडम एक्सपेरिमेंट जो है वो मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया है, और रैंडम वेरिएबल के जो एक्सपेरिमेंट्स है उनके बारे में आपको नॉलेज भी है। क्योंकि स्टूडेंट्स, रैंडम वेरिएबल हमारे पास में क्या होता है, लाइक थ्रोइंग ए डाइस और थ्रोइंग ए कॉइन, और इस तरह के जो भी हमारे पास में एक्सपेरिमेंट्स होते हैं वो सभी क्या होते हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट होते हैं, जिसमें आउटकम के बारे में हमें पता नहीं होता है कि आउटकम क्या होगा, बट उसका सैंपल स्पेस हमें पता होता है कि दीज आर द सैंपल स्पेस, but we don't know what is the exact outcome, right? Such type of experiments are known as what? Random experiments, right? Now students, what is the meaning of random variable? Random variable का meaning क्या होता है? तो students, सबसे पहले हम बात करते हैं। सपोज स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करूं टॉसिंग टू कॉइन्स, राइट? तो टॉसिंग ऑफ टू कॉइन्स, आपके पास में सैंपल स्पेस क्या क्या हो सकता है स्टूडेंट्स? एच एंड टी हो सकता है। जब आप उसको फर्स्ट टाइम थ्रो करोगे कॉइन को, या फिर वन कॉइन का, अगर फर्स्ट कॉइन आपके पास में हेड आता है तो सेकंड अटेम्प्ट में आपके पास में हेड या टेल में से कुछ आ सकता है। अगर फर्स्ट में टेल आया तो आपके पास में सेकंड टाइम में हेड या टेल कुछ आ सकता है, राइट? तो अगर हम इसका सैंपल स्पेस देखिए स्टूडेंट्स, तो वो एच 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 टी टी एच और टी टी, ये आपके पास में क्या हो सकता है, सैंपल स्पेस। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं तो ये आपके पास में स्टूडेंट्स एच 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 टी टी एच और टी टी, ये आपके पास में क्या हो जाएगा, सैंपल स्पेस हो जाएगा, राइट? अब स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रैंडम वेरिएबल, राइट? तो रैंडम वेरिएबल का मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट्स? आप रैंडम वेरिएबल आप इस तरीके से बोल सकते हो स्टूडेंट्स कि दिस इज ए फंक्शन। अगर आप ऐसा कोई फंक्शन जो है वो डिफाइन करते हो जिसका डोमेन जो है वो सैंपल स्पेस का सबसेट हो, राइट? अगर आप ऐसा कोई फंक्शन डिफाइन करते हो जिसका डोमेन जो है वो आपके पास में इस सैंपल स्पेस का क्या हो, सबसेट हो, या फिर ये पूरा सेट हो, आप ये बोल सकते हैं उसका डोमेन जो है वो सैंपल स्पेस हो, तो इस तरह का जो फंक्शन है उसको हम क्या बोलते हैं, रैंडम वेरिएबल बोलते हैं, राइट? अब स्टूडेंट्स, आपको एग्जांपल के थ्रू समझ में आएगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रैंडम वेरिएबल। तो स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं, सपोज ये हमारे पास में टू कॉइन्स का आपके पास में सैंपल स्पेस है, राइट? अब स्टूडेंट्स, अगर मैं यहाँ पे ये बोलूँ कि ऐसा आपको एक फंक्शन या फिर आप वो सभी इवेंट्स हमें कंसीडर करने हैं जिसमें जो हेड है वो आपके पास में एटलीस्ट वन हो, राइट? या फिर स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे बात करते हैं कि आपके पास में एक ऐसा इवेंट है, आपको ये काउंट करना है कि ईच जो आउटकम है या ईच इवेंट जो है उसमें आपके पास में नंबर ऑफ हेड्स कितने हैं, राइट? आपको नंबर ऑफ हेड्स क्या करना है, काउंट करना है, राइट? तो स्टूडेंट्स, हम क्या करेंगे, एक्स जो है हम एक रैंडम वेरिएबल डिफाइन कर देते हैं, राइट? आप एक वेरिएबल डिफाइन कर रहे हो जिसमें आप क्या कर रहे हो कि इसमें आपको नंबर ऑफ हेड्स जो है वो काउंट करने, राइट? तो अगर मैं यहाँ पे, अगर ये जो इफ दिस एक्स इज व्हाट स्टूडेंट्स एच एच, अगर आपका आउटकम ये आता है, राइट? तो आपका जो ये जो रैंडम वेरिएबल है इसकी वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। अगर आपका जो आउटकम है वो एच टी आता है तो इसकी वैल्यू 1 होगी। ऐसे ही अगर यहाँ पे टी एच आता है तो भी क्या होगी स्टूडेंट्स, 1 होगी। और अगर ये वेरिएबल, अगर इसका जो आउटकम है ये टी टी आता है तो आपका जो नंबर ऑफ हेड है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, राइट? तो ये x जो है हमारे पास में किसको रिप्रेजेंट कर रहा है स्टूडेंट्स, रैंडम वेरिएबल को, राइट? तो रैंडम वेरिएबल क्या होता है स्टूडेंट्स, जो भी आपकी कंडीशन है, जो भी आपका इवेंट है या आप जो भी फाइंड करना चाहते हैं उसके लिए आप एक ऐसा वेरिएबल जो है वो डिनोट करोगे, और उस वेरिएबल को आप ईच सैंपल, जो सैंपल स्पेस है उसके ईच आउटकम्स में से या फिर ईच इवेंट में से आप ये देखोगे कि उसकी वैल्यू क्या आ रही है, वो किसको कॉरस्पॉन्ड्स कर रहा है, राइट? तो स्टूडेंट्स, ये इस तरह का जो वेरिएबल होता है हमारे पास में उसको हम क्या बोलते हैं, रैंडम वेरिएबल बोलते हैं, जिसका
जो डोमेन होता है वो सबसेट या फिर आपके पास में पूरा डोमेन जो है वो सैम्पल स्पेस ही होता है, राइट। एक क्वेश्चन जो है वो हम सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स पे बेस, ताकि आपको ये जो रैंडम वेरिएबल का कॉन्सेप्ट है ये और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स हम एक क्वेश्चन लेते हैं जिसमें हम जो थ्रोइंग ऑफ कॉइन जो है उसी का हम कॉन्सेप्ट लेते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर आप हम क्या क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स आपके पास में कि आप एक गेम जो है वो प्ले कर रहे हो जिसमें आपके पास में क्या है 3 कॉइन्स हैं, आपको उनको टॉस करना है। अगर आपके पास में वो जो 3 कॉइन्स हैं उसमें जितने आपके पास में नंबर ऑफ हेड्स आएंगे, अगर आपके पास में 1 हेड आता है तो द पर्सन हु इज ऑर्गेनाइजिंग दिस गेम विल गिव यू 2 रुपीज, एंड इफ you are getting a tail, then in that case you will give 1 rupee to the organizer, right? Means अगर आपके पास में head आता है तो you will get money as it 2 rupees for 1 head, and if you are getting tail then you have to give 1 rupees to the organizer, right? तो इसके लिए हम स्टूडेंट्स क्या करेंगे, तो आपको ये फाइंड करना है कि जो प्लेयर है उसको टोटल फाइनली जो है लॉस होगा या फिर उसको प्रॉफिट होगा, उसका आपको जो है फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, आपके पास में सबसे पहले अगर हम सैम्पल स्पेस की बात करें तो ये हेड हेड हेड, मैं पहले इसका सैम्पल स्पेस लिख लेती हूँ स्टूडेंट्स। तो सैम्पल स्पेस आपके पास में क्या होगा स्टूडेंट्स, एच एच टी देन एच टी एच देन टी एच एच देन टी एच। तो स्टूडेंट्स हमारे पास में जो टोटल 2 कॉइन्स हैं आपके पास में, तो आपके पास में 3 आउटकम्स होंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 आउटकम्स आ रहे हैं हमारे पास में, राइट स्टूडेंट्स। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, आपको जो प्लेयर है उसका प्रॉफिट और लॉस फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स हम एक रैंडम वेरिएबल लेते हैं एक्स, राइट। ये रैंडम वेरिएबल जो है उसके आउटकम्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और फिर उसके कॉरस्पॉन्डिंग उसका जो प्रॉफिट है या लॉस है वो उसको डिनोट करेगा, राइट। तो अगर आपके पास में एक्स जो है रैंडम वेरिएबल, अगर वो इस सिचुएशन से रिलेटेड है, अगर ये वाली सिचुएशन आपके पास में आती है, राइट, तो आपके पास में स्टूडेंट्स 2 रुपीज़ फॉर 1 हेड, तो आपके पास में 3 × 2, और टेल तो इसमें है ही नहीं स्टूडेंट्स, तो आपके पास में 6 रुपीज़ का उसको 6 रुपीज़ उसको मिलेंगे। अगर उसके पास में सेकेंड सैंपल स्पेस होता है स्टूडेंट्स, या फिर उसके पास में ये, क्योंकि दोनों में हेड और टेल जो है नंबर ऑफ हेड और टेल इक्वल है, तो आप एक साथ निकाल सकते हो, एच टी एच लिख सकते हैं हम इसको, और ये जो है ये टी एच एच, इन तीनों का स्टूडेंट्स इक्वल होगा क्योंकि यहाँ पे 2 हेड है और 1 टेल है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर 2 हेड है तो उसको हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, 2 हेड 2 × 2 माइनस आपको 1 के लिए 1 रुपी देना है, तो स्टूडेंट्स आपके पास में जो टोटल होगा वो 3 रुपीज़ होगा। अगर स्टूडेंट्स आपके पास में ये सैंपल स्पेस टी एच टी या फिर टी टी एच और दिस इज इक्वल टू टी, ये हो गया स्टूडेंट्स हमारे पास में एच टी टी, ये सैंपल स्पेस अगर है तो हमारे पास में 1 × 2, राइट, क्योंकि एक हेड है, -2 × 1 तो 0, यानी उसको नो प्रॉफिट नो लॉस होगा क्योंकि वो 2 रुपीज़ गेन करेगा फॉर हेड और 2 रुपीज़ उसको देने हैं फॉर 2 टेल, राइट। ये स्टूडेंट्स आप इसको 1 × 2 लिख सकते हो क्योंकि 1 रुपी फॉर 1 इस तरीके से, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, इट इज़ सेम। या फिर स्टूडेंट्स आपके पास में सिचुएशन ये हो सकती है जब आपके पास में तीनों जो हैं वो क्या है स्टूडेंट्स लेना है, तो इस केस में स्टूडेंट्स आपके क्योंकि एक भी हेड नहीं आ रहा है तो उसको 0 रुपीज़ जो है वो गेन होगा, और उसको देना कितना है स्टूडेंट्स 3 × 1, तो उसको -3, यानी इस सिचुएशन में उसको क्या होगा, लॉस होगा। बाकी सभी इन दोनों सिचुएशंस में उसको प्रॉफिट होगा, इसमें नो लॉस नो प्रॉफिट, और इसमें उसको -3 रुपीज़ का क्या होगा, लॉस होगा। तो दिस इज़ द ऑल आउटकम्स जो कि हमारी सिचुएशन से रिलेटेड थे, और इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।
और स्टूडेंट्स ये जो एक्स हमने इसमें डिफाइन किया है, ये हमारा क्या है, रैंडम वेरिएबल है। तो इस तरह की जो भी सिचुएशंस होती है स्टूडेंट्स, उसमें हम क्या करते हैं, एक रैंडम वेरिएबल डिफाइन करते हैं और फिर उससे कॉरस्पॉन्डिंग हम वैल्यूज़ जो है वो फाइंड करते हैं। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा, एंड इफ़ यू लाइक दिस चैनल देन प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट, and if you want to give any suggestion you can write in the comment box. You're most welcome. So again, thank you very much for watching me.